मैं नीरज कुमार मौर्य आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात में आज हम पढ़ेंगे कि सिक्कों पर जो आधारित प्रश्न होते हैं उसको हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है, 1:4:4 है कि अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपये है तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा कि 200 रुपये में 1 रुपये का भी सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का भी सिक्का है। और इन सिक्कों का रेशियो कितना है, 1 रुपये का अगर एक सिक्का है तो 50 पैसे के 4 सिक्के हैं और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं। तो हमें ये देखना है कि अब इसमें से 25 पैसे के कितने सिक्के बन रहे हैं, हमें ये देखना है दोस्तों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर लगाने की दो है। एक तो हमारा क्या होगा, लॉजिक मेथड होगा और दूसरा हमारा क्या बनेगा, एलिगेशन मेथड बनेगा, मिश्रण विधि बनेगा। तो लॉजिक मेथड के लिए हमें ये जानना है कि अगर ये हमको पैसा में दिया गया है तो पैसे को हम सबसे पहले रुपए में बदलेंगे। पैसे को हम किस में बदलेंगे, रुपए में बदलेंगे। अब जैसे 1 रुपया का है तो 1 रुपये का सिक्का तो एक ही होगा, 1 रुपये का सिक्का एक ही होगा। अगर वो 50 पैसे की बात किया जाएगा तो 50 पैसे को भी हम किस में करेंगे, या तो हम सबको पैसे में बदलें, इस सब में से 25 पैसा है तो सबको 25 पैसे में कन्वर्ट करें, या 1 रुपया है तो सबको रुपए में कन्वर्ट करें, या फिर सबको हम 50 पैसे में कन्वर्ट करें। तो सिंपल हमारा क्या होगा, आसान हमारा 1 रुपये में कन्वर्ट करने से होगा। तो चलिए हम सबको क्या करेंगे, 1 रुपये में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 रुपये में कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे 50 पैसे की जो संख्या है, 50 पैसे को अगर हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 50, जबकि जानते हैं 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो कट गया 1/2 रुपया। 50 पैसे को अगर हम लेंगे तो 1/2 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हम 25 पैसे को लेंगे, किसको लेंगे दोस्तों, 25 पैसे को लेंगे तो 25 पैसे को जब रुपए में बदलेंगे कितना आएगा, 25 के बटा 100 और कटा देंगे तो 1 के बटे 4 रुपया में आ गया। यहाँ पर 100 क्यों लिखा गया है, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों 1 रुपया बराबर हमारा कितना होता है, 100 पैसा होता है। तो 25 पैसा के बटे 100 पैसा कटा देंगे, 1 के बटे 4 रुपया आ गया। अब यहाँ आपको पता चल गया कि 50 हमारे 2 के बराबर है, 25 1/4 रुपए के बराबर है। 1 रुपया तो हमारा 1 रुपया के ही बराबर होगा। अब जबकि इनमें दिया है सिक्कों की संख्या, ध्यान से देखिए दोस्तों, करें इनमें सिक्कों की जो संख्या है, दिया गया है सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या 1:4:4, 1:4, 1:4 के अनुपात में दिया गया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमने बताया है कि जब ये रेशियो में दिया रहेगा तो सबसे पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो सिक्कों की संख्या एक का हमारा एक्स हो जाएगा और दूसरे का कितना होगा, 4x हो जाएगा, और तीसरे का 25 पैसे का भी कितना हो गया, 4x हो गया। अब यहाँ से देख रहे हैं ये तो पैसों में है, ये भी पैसा में है, ये भी पैसा में है, ये 50 पैसा है, ये 25 पैसा है, ये 1 रुपये का हम दिया है। तो इसको भी हमने क्या किया है, रुपए में कन्वर्ट करना है। तो x रुपया प्लस कर है, इन तीनों को मिलाने के पश्चात, ध्यान से देखिए दोस्तों, कर है इन तीनों का रेशियो मिलाने के पश्चात, किसका, x का रेशियो 4x का रेशियो 4x का रेशियो मिलाने के बाद टोटल रुपया हमारा कितना बन रहा है, 2x बन रहा है, 200 बन रहा है, कर 200 रुपये के बराबर है। जबकि यहाँ से हम देखेंगे कि ये हमारा क्या है, 4, ये जो दूसरा नंबर है ये 50 पैसे का है, और 50 पैसे को जब हमने रुपए में किया तो कितना आ गया, 1 के बटे 2 आ गया। तो हम जब 4 में 1 के बटे 2 का गुणा करेंगे तो 4x के बटे 2 आ गया प्लस। अब हम यहाँ से देखेंगे ये जो 4 हमारा तीसरा रेशियो दिया गया है ये 25 पैसा है, और 25 पैसे को जब हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 1 के बटे 4 में आएगा। तो कितना आ जाएगा, तो 4x के बटे 4 आ गया, बराबर कितना आ गया, 200। इसके नीचे 1 लेकर के हम एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 1 2 4 का एलसीएम 4 आ गया, 1 का 4 में गुणा करेंगे 4x आ गया, 2 का करेंगे 2 दूनी 4, 2 का 4 में गुणा करेंगे 8x आ गया, और कम 4, 1 का करेंगे 4x आ गया, बराबर कितना आ गया दोस्तों, 200 रुपये आ गया। अब यहाँ से अगर हम करेंगे 8 4 12,
12 4 16x कितना आ गया, ध्यान से देखिए दोस्तों, 16x बराबर 4 का ले जाकर के 2 में गुणा होगा तो 4 के गुणकते 200 आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब अगर हम यहाँ से देखेंगे दोस्तों तो 16 का गुणा है, उधर जाएगा कट जाएगा, यानी कि उधर भाग हो जाएगा हमारा, तो कितना आ जाएगा x बराबर 4 के गुणकते 200 यानी 4 दूनी 800 बटे 16 और कटा देंगे तो कितना आ गया 50। x का जो आ गया हमारा, x का मान कितना आ गया, ये 50 आ गया। जब यहाँ से x का वैल्यू हमको 50 पता चल गया तो यहाँ से हमें क्या करना है, 25 पैसों की संख्या ज्ञात करना है। कह रहा कि 25 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, और सिक्कों का जो अनुपात दिया गया है, सिक्के का अनुपात हम देख रहे हैं कितना है, 4x है। तो 25 पैसे के यहाँ से हमारा क्या बनेगा, 25 पैसे के सिक्के का संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 4x हो गया। और यहाँ से क्या करेंगे, 4 गुणे x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 50 आ गया, 50 रखेंगे तो 50 चौका 200। यहाँ से हमें पता चला दोस्तों कि इस 25 पैसे की सिक्कों की संख्या टोटल कितनी है, 200 है। चलिए देखिए एक बार फिर से देखिए दोस्तों, कह रहे हैं एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 1:4:4 के रूप में दिया गया है। कह रहे यदि उनका कुल मूल्य जितना भी सिक्का है अगर सबको मिला दें तो टोटल 200 के बराबर है, तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको ज्ञात करने के लिए दोस्तों या तो हम सबको 1 रुपये सबको रुपए में कन्वर्ट करें, या तो हम सबको पैसे में कन्वर्ट करेंगे। अब रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है 50 पैसे को अगर हम, क्योंकि 1 रुपया तो रुपए में दिया गया है, और 50 पैसे को अगर हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 50 के बटे 100 आएगा, कटा देंगे 1 के बटे 2 हो गया। ऐसे ही 25 पैसे को अगर हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 25 बटे 100 कटा देंगे 1 के बटे 4 रुपये हो गया। अब यहाँ पर दिया गया है, अब हमसे पूछा गया है कि सिक्कों की संख्या हमको दिया गया है, सिक्कों की संख्या का जो अनुपात दिया गया है वो 1:4:4 के अनुपात में दिया गया है। और हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इस तरीके के प्रश्न को अगर हम लॉजिक विधि से लगाएंगे तो सब में हम x लेंगे, तो 4x x जो है हमारा 1 रुपये के सिक्के हो गए, 4x हमारा 50 पैसे के सिक्के हो गए, और ये 4x हमारा 25 पैसों के सिक्का हो गया। अब यहाँ से हमें निकालना है, क्या निकालना है दोस्तों कि 50 पैसे 25 पैसे और यहाँ से हम निकालेंगे, कह रहे इन तीनों को मिलाने के पश्चात ये टोटल रुपया है ये 200 है, तीनों को हमने जोड़ दिया। अब 50 पैसों की जो यहाँ पर संख्या है यह किसके बराबर है, 1/2 रुपये के, तो हमने क्या किया 4x में 1/2 का गुणा कर दिया। और 25 पैसे में एक क्या है हमारा 1/4 का है, तो 1/4 का कर दिया बराबर 200। अब यहाँ पर कुछ नहीं, 1 लिख सकते हैं, 1 2 4 का एलसीएम हमने 4 लिखा। अब 1 का 4 का 4 आएगा, 4x हो गया, 2 दूनी 4 2 चौके 8x, 4 एकम 4 4 चौके 16, 4 एकम 4 एक बार गया 1 चौके 4 हो गया। अब यहाँ से हम करेंगे 8 4 12 12 4 16x बराबर कितना हो गया 200। अब 200 का 4 में इधर 4 का भाग था इधर गया गुणा हो गया 800 हो गया, तो कटा दिए 16 से x बराबर कितना आ गया 50 आ गया। अब सिक्कों की संख्या पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, 25 पैसे को सिक्कों की संख्या कितना है 4x है, तो हम क्या करेंगे 4 में x का गुणा कर दिए, कितना आ गया 50 चौके 200। और यहाँ पर क्या हो गया 200 सिक्के किसके हैं 50 पैसे के। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब यहाँ से क्या पूछा गया था हमसे, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं 200 सिक्के हैं। ठीक दोस्तों,